नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली बार आए हैं और रोज ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिन में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, तीनों के। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सभी नए स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं बीच में एक भी बार नहीं बोलता क्योंकि स्पीड सुपर फास्ट रहती है। पुराने स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए जितने भी हैं वो भी जरूर लाइक कर दिया कीजिए। स्टार्ट करें वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर की नींव के लिए ऑप्शन देखिए, शाहजहां, औरंगजेब, अनंगपाल तोमराना या फिर शेर शाह। राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी वो अनंगपाल तोमराना जी द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शेर शाह, बहादुर शाह जफर। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूं, रुक जाइए। बहादुर शाह जफर, शाहजहां या फिर आपका औरंगजेब। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके अंतिम मुगल बादशाह। शाहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है? तो शाहे बेखबर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो शाहे बेखबर इस नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है, बहादुर शाह प्रथम, शाहे बेखबर। आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, रंजीत सिंह। आगरा शहर के संस्थापक हैं सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? आगरा का, मैसूर का, पुरंदर का या पानीपत का? तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर बी मैसूर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर शाहजी भोसले। राइट आंसर है, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इनमें से कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु देखिए, ऑप्शन रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, अमरदास जी या हरगोविंद जी। ये थे रामदास जी। आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? आध्यात्मिक गुरु। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था बताइए? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, अष्टप्रधान। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? घृणित कायर। ऑप्शन पढ़िए, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? बताइए, नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। अकबर के दरबार में थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी या गुरु जो है आनंद जी। तो राइट आंसर है आपका गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव जी। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। रामदास जी, हरगोविंद जी, अमरदास जी या अर्जुन देव जी। तो स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता हैं आपके गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा हुई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, ऑप्शन देखिए, पटना साहिब, मोकाबा, अमृतसर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह राइट आंसर है। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी बताइए? ब्लैक होल, ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1615, 1715, 1756 या 1789।
तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्लैक होल हुआ था 1756 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा इनमें से द्वीप बोला गया है? ऑप्शन देखिए, सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या जावा। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप मापेंगे तो गोवा सबसे छोटा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी गोवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जम्मू कश्मीर फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, नर्मदा, कावेरी, गंगा या गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की या ताजे पानी की झील कौन सी है बताइए? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, वोलर झील, ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है बताइए? विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी ऑप्शन नंबर बी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, बिल्कुल इजी है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि, ऑप्शन देखिए, वेनिस, बहरीन, लाओस या बेल्जियम। तो लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लाओस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माजुली। ऑप्शन नंबर ए माजुली। ये किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है इनमें से? पिरामिड का देश, पढ़िए ऑप्शन, यूनान, चीन, ब्राजील या मिस्र। राइट आंसर है मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है बताइए? सोया मतलब सोने वाला नहीं, स्लीप वाला नहीं, सोया मतलब सोयाबीन वाला सोया प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा का मरुस्थल, सहारा का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है विश्व में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, समुद्री सीमा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है बताइए? बुलंद दरवाजा इनमें से ऑप्शन पढ़िए, आगरा, सिकंदरा, मथुरा या फतेहपुर सीकरी। तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए? राइट आंसर है आपका गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर में से सिक्किम जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे छोटा राज्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है
बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी या फिर केटू? सही आंसर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा इनमें से? सबसे लंबा बांध, ऑप्शन पढ़िए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन, मैट्टूर। राइट आंसर है आपका हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, शीन नदी, यांगसी नदी, हुआंगो नदी, मूसी नदी। चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगो नदी को। कमेंट करके बिहार का अशोक, बंगाल का अशोक, उड़ीसा का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तीनों के नाम बताइए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन में किन नदियों को इनका शोक कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर लखनऊ, बनारसी, कोयम्बतूर में से अहमदाबाद। अहमदाबाद राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब का प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, गोबी, थार, तकलाकामा या अटाकामा? तो राइट आंसर है आपका गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का क्या विश्व का भी है, तो सुंदरवन डेल्टा भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी इनमें से? विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर एक, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है इनमें से? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या मुंबई? तो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी मुंबई यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है इनमें से? तो भारत की सबसे लंबी नहर पढ़िए, सोन, गंगा, पेरियार या फिर इंदिरा गांधी नहर? राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है? सबसे बड़ा तो माजुली आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, सबसे छोटा उमानंदा ये किस नदी पर है नदी द्वीप? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी इनमें से? सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? बताइए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर में से जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस, याद रखिएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए, आंसुओं का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वाव अल मंदब को आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाव अल मंदब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद किस शहर में है? ऑप्शन पढ़िए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या बनारस? राइट आंसर है जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी यहां राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है? थार, गोबी, सहारा? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, बीजापुर या दिल्ली? तो गोल गुंबज यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी बीजापुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा इनमें से? वेटिकन सिटी, श्रीलंका, माले या मालदीव? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है इनमें से नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है उगते सूर्य का देश इनमें से किसे कहा जाता है? फ्रांस, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? तो उगते हुए सूरज का देश बिल्कुल इजी है, ये कहा जाता है आपका जापान को। ऑप्शन नंबर सी सबसे ईस्ट में जापान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। कमेंट करके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? ऊंचे की बात हो रही है। हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल, टिहरी या नागार्जुन? राइट आंसर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जावा, सुमात्रा, एंडीज या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह लद्दाख, चेरापूंजी, मासिमराम? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मासिमराम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए मासिमराम किस राज्य में पड़ता है? मासिमराम किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे कम, ऑप्शन देखिए, लेह, सिक्किम, चेरापूंजी या मासिमराम? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह। लेह को बर्फीला मरुस्थल या सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए लेह में सबसे कम वर्षा होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? देखिए मैंने आपसे पूछा भी था, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? तो देखिए, भारत में ही बहने वाली गंगा है, और भारत में बहने वाली नदियां यदि पूछेंगे तो ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है नदियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई राइट आंसर है। और मिसाइल मैन किसे कहते हैं? इनमें से चार ऑप्शन जो दिए इनमें से मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल और इटली में से वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपके सामने दिए हुए 540, 550, 563 या 580 ईसा पूर्व में। राइट आंसर है आपका 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का प्रथम मिसाइल इनमें से कौन सी है बताइए? अग्नि, त्रिशूल, आकाश या पृथ्वी? राइट आंसर है सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है पृथ्वी। आकाश मिसाइल मार करती है कहां से कहां बताइए? आकाश मिसाइल कहां से कहां मार करती है? आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी जमीन से हवा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध जितने भी हैं वो कब कब हुए थे आपको सब याद होना चाहिए। लाइन से एक दो युद्ध में आपको अभी करा देता हूं, चलिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला भी युद्ध है, देख लो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन पढ़िए, 1757, 64, 61 या 84? राइट आंसर है 1764, ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी बताइए? मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, 6, 7, 8? राइट आंसर है मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता या मुंबई? इसरो का मुख्यालय राइट आंसर है आपका इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? इनमें से टैंक रोधी मिसाइल ऑप्शन पढ़िए, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि? राइट आंसर है नाग मिसाइल आपकी टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर 8 नाग राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए? सबसे पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? 5 से 10, 10 से 14, 14 से 18 या 18 से 24? 1900 की बात हो रही है, तो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है? अस्त्र की बात हो रही है, तो अस्त्र मिसाइल ये हवा से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक माना जाता है, सभी को पता है मिसाइल मैन उनका नाम भी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नाम है ब्लैक्स और रंग होता है आपका नारंगी, ऑप्शन नंबर ए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक जो बैटरी होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पंच शब्द का प्रयोग यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर है मुक्केबाजी में चलता है पंच शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मुक्केबाजी। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, तैराकी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या भारोत्तोलन? तो साइना नेहवाल जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के लिए, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का स्रोत बताइए इनमें से क्या है? इंसुलिन का स्रोत क्या है?
अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या फिर एड्रिनल? तो इंसुलिन अग्राशय ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय राइट आंसर है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है बताइए, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया फैजी किसके दरबार में रहते थे बताइए, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो फैजी थे अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चार मीनार कहां स्थित है, आगरा, उदयपुर, हैदराबाद या चंडीगढ़? तो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा का संबंध इनमें से किस खेल से है? निशानेबाजी, तैराकी, शतरंज या कुश्ती? अभिनव बिंद्रा संबंध है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है बताइए, कौन सा है? ढलवा, पिटवा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखिए, फेफड़े, किडनी, हृदय या तिल्ली? तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन पढ़िए, 4, 8, 15 या 11? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? राइट आंसर है केरल में होती है नाव दौड़, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन पढ़िए, कालिदास, शुद्रक, विशाखदत्त या कल्हड़? तो मृच्छकटिकम इसके लेखक हैं आपके शुद्रक, ऑप्शन नंबर बी। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय, यादववंशी, वैश्य या ब्राह्मण? तो महावीर जी ये आपके पैदा हुए थे क्षत्रिय में, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहां पर राइट आंसर है पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में, ऑप्शन नंबर सी पटना यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, तो थॉमस कप है बैडमिंटन के लिए, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं 5, ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इकेबाना क्या है बताइए, इकेबाना? तो इकेबाना आपकी फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है, फूलों के सजावट की जापानी पद्धति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। छोर शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो रण छोर शब्द ये यहां पर आपके ऑप्शन है कौन कौन से? बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी और मोरारजी देसाई, ये संबंधित है मोरारजी देसाई से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। कबड्डी में बताइए 5, 5, 6, 6, 11, 11 या 7, 7? राइट आंसर है आपका 7, 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है खो खो, खो खो गेम आप लोगों में से कई लोगों ने खेला भी होगा, देखा होगा। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोनों पक्षों में। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कहवा आपका देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? राइट आंसर है कहवा होता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन पढ़िए, पास्कल का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम या फिर फ्लेमिंग का सिद्धांत? राइट आंसर है आपका पास्कल का नियम या पास्कल का सिद्धांत। ये हाइड्रोलिक ब्रेक इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला या हल्दिया? प्राकृतिक बोला है, प्राकृतिक, राइट आंसर है मुंबई बंदरगाह आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है भारत में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा रोग कैसे फैलता है? ऑप्शन देखिए, गंदी हवा से, गंदे पानी से, गंदे कपड़ों से या फिर गंदे सोच से? सही आंसर क्या है? तो हैजा रोग फैलता है आपका गंदे पानी पीने से, ऑप्शन नंबर बी। गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, हैजा रोग हो सकता है। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना इसकी किसने की थी? ऑप्शन पढ़िए आपके, बहुत शानदार ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, या महात्मा गांधी जी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने? आपका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारतीय समाज सेवक की स्थापना की थी। कमेंट करके बताइए गोपाल कृष्ण गोखले को कौन अपना गुरु मानता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर फुटबॉल? डूरंड कप राइट आंसर है, डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाता है? क्वेश्चन से सुनिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाता है? जो मानसून केरल से घुसता है ना, जून में स्टार्ट होता है, जून लास्ट जुलाई में, वह कब समाप्त हो जाता है? ऑप्शन आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। राइट आंसर है सितंबर में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिकांशतः सितंबर में समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? बांसुरी, ढोलक, सितार या वायलिन? सभी राग बजाए जा सकते हैं। तो यहां पर सही आंसर है आपका बांसुरी के द्वारा सभी राग बजाए सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए, बाजार के नियम के प्रवर्तक इनमें से कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, माल्थस, रॉबिन्स या फिर कार्ल मार्क्स? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो बाजार के नियम के प्रवर्तक आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, बेसबॉल, घुड़दौड़, खो खो या तैराकी? तो बटरफ्लाई शब्द जो है आपका ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी तैराकी से। तैराकी में यूज होता है बटरफ्लाई शब्द, स्विमिंग में। फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु होता है? बताइए, फ्यूज के तार में क्या क्या होता है, किस किस का मिश्र धातु होता है? ऑप्शन देखिए, टिन, तांबा, सीसा या फिर तीनों। राइट आंसर है फ्यूज के तार में टिन भी होता है, तांबा भी और सीसा, तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? बहुत ही फेमस है ये, आप सभी को पता होगा। बताइए, कर्णम मल्लेश्वरी, शतरंज, भारोत्तोलन, तैराकी या फिर मुक्केबाजी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये संबंधित है भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर यहां पर, एक सेकेंड, 2 टिक लग गए हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी जी। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन है? बताइए, जावा, सी प्लस प्लस, फोरटोन या फिर रिसेल? कंप्यूटर की प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। राइट आंसर है फोरटोन, कंप्यूटर की प्रथम लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर फोरटोन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, टाइलिन या फिर लैक्टोज? तो दूध है, दूध में आपकी पाई जाएगी लैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लैक्टोज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? बताइए, जेम्स वॉट, स्टीफन फ्लेमिंग, न्यूटन या फिर रुडोल्फ डीजल? स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? स्टीम इंजन का निर्माण करता है आपके जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एसेज कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, पोलो या क्रिकेट? एसेज कप, एसेज सीरीज ये खेली जाती है क्रिकेट की। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्रिकेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? महावीर जी, ईसा मसीह जी, मोहम्मद साहब या फिर गौतम बुद्ध? मध्यम मार्ग के प्रतिपादक, राइट आंसर है गौतम बुद्ध जी मध्यम मार्ग के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? बताइए, पंपा किस भाषा के आदि कवि हैं? तमिल, हिंदी, कन्नड़ या फिर संस्कृत? राइट आंसर है ये है आपके कन्नड़ भाषा के आदि कवि। ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? बताइए, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 125, 145, 159 या 165? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? बताइए, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग इनमें से कौन सा है? बारहसिंगा, भेड़, भैंस या फिर बकरी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बारहसिंगा सबसे बड़ा भारतीय कुरंग है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर गोल्फ? तो संतोष ट्रॉफी ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी, फुटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल या गोल्फ? तो कोनेरू हम्पी ये संबंधित है आपके शतरंज से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म या फिर ईसाई धर्म? त्रिपिटक ग्रंथ ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शिक्षा से, अपराध से, विज्ञान से, बाल विवाह से? शारदा एक्ट, शारदा एक्ट आपका संबंधित है बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राजमुंद्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजमुंद्री प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीतल किसका मिश्रण होता है? बताइए, पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन पढ़िए।
राइट आंसर है तांबे के साथ आप जस्ता मिलाएंगे, पीतल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है, बताइए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 20, 25, 30 या 35? राइट आंसर है 30 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, बताइए। फेफड़ा, यकृत, अस्थि मज्जा या फिर किडनी? तो रक्त का शुद्धिकरण का काम है आपका किडनी का। ऑप्शन नंबर डी, किडनी राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पुणे, हैदराबाद, रुड़की या फिर लखनऊ? राइट आंसर है ये है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा, रोम, मनीला या फिर लंदन? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन नंबर बी रोम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, दूध है, ठीक है। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो दूध में आपका बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, उसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन, ऑप्शन देखिए सिकंदर, लेबोजियर, नेक चंद या अहमद लाहौरी? राइट आंसर है नेक चंद्र ने रॉक गार्डन का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो अरब सागर में जो लक्षद्वीप स्थित है, ज्वालामुखी, प्रबाल भित्ति, भूकंप या अपरदन? राइट आंसर है प्रबाल भित्ति से। ऑप्शन नंबर बी प्रबाल भित्ति राइट आंसर है। भारतीय मौसम वेधशाला कहां स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, कटक या शिमला? तो भारतीय मौसम वेधशाला राइट आंसर हो जाएगा आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पुणे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय खगोल संस्थान कहां स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, पणजी, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद? राइट आंसर है बेंगलुरु में स्थित है भारतीय खगोल संस्थान। अरब लीग का मुख्यालय इनमें से कहां है? ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, काहिरा, पेरिस? तो आपका अरब लीग है काहिरा में। ऑप्शन नंबर सी काहिरा राइट आंसर है। इंटरपोल की स्थापना किस सन में हुई थी? 1923, 46, 64 या फिर 61? इंटरपोल बना था आपका 1923 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? राइट आंसर है राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का हक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, महाराजा कुंभा? बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है, बताइए। अर्थव्यवस्था से, प्रशासन से, धर्म से? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ आपका ये प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रशासन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, 14 जून, 10 अक्टूबर, 14 नवंबर? राइट आंसर है 10 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल, कुरान, गीता या जैन अविस्ता? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका जैन अविस्ता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में बहने वाली गंगा है। और यदि दूसरे देश से आप तुलना करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी हो जाएगी। भारत की नदी है गंगा सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर बी। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह बनी थी आपकी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? नैनीताल, ऊटी, मैसूर या मथुरा? वृंदावन गार्डन राइट आंसर है। वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मैसूर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? राइट आंसर है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बताइए। ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर वलित पर्वत?
तो हिमालय ये वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका डी वलित पर्वत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीरामा किसके दरबार में रहता था? बताइए, तेनालीरामा किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कृष्णदेव राय, शिवाजी, अकबर या फिर मलिक अंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? बताइए, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट या कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कण। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या लखनऊ? राइट आंसर है 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ताला उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ताले के लिए कौन सा शहर बहुत ज्यादा फेमस है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर डी शनि राइट आंसर है। अकबर का जन्म कहां हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था आपका अमरकोट में, ऑप्शन नंबर ए अमरकोट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू सबसे ज्यादा होता है आपका चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन सही आंसर है। जादूगोंडा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड ये आपकी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या भूमध्य सागर? तो मन्नार की खाड़ी आपका हिंद महासागर में है, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर राइट आंसर है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर किस राज्य में है? तो नेपा नगर जो स्थित है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायांग आया था आपका राइट आंसर है कि जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या केरल? तो साइलेंट वैली आपकी केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा जाता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 24 में यह दिया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा जाता है। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? अंकलेश्वर का संबंध पेट्रोलियम उद्योग से है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उद्योग राइट आंसर है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी जो है ये आपका रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद राइट आंसर है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? बताइए। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीति के उस पार यह पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कुत्ते को भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? सबसे पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट आंसर है। भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्यों का संबंध आपका अनुच्छेद 51A से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये एटॉमिक पावर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक पावर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक आपका बहलोल लोधी था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए आपका
ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इंपीरियल बैंक के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक। कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास आपके ये थे गुप्त काल के कवि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिर बनवाया था पल्लव वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सिनेगॉग को किस धर्म का आराधना स्थल माना जाता है? तो सिनेगॉग ये यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर बी यहूदी धर्म राइट आंसर है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। ऑप्शन नंबर बी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद ये नारा भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह राइट आंसर है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा के जन्मदाता हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था हुआ था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य बना था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो ये उठता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। विली विली ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी अमीबा को ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इनमें से किस श्रेणी में मलेरिया परजीवी या अमीबा को रखा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार वीडियो था आप सभी के लिए। देखते हैं आप लोगों में से किस किसने 50 स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस किसने पूरा वीडियो देखा जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।